नमस्कार दोस्तों। मैं रिया आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल मॉम मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन में। आज हमारे साथ ध्यान की चमत्कार सीरीज में एक बहुत ही सीनियर मास्टर जुड़े हैं। आइए हम उनका वेलकम करते हैं। अशोक सर, वेलकम टू आवर चैनल मॉम एंड वेलकम टू आवर सीरीज ध्यान के चमत्कार। सर, सबसे पहले अपने बारे में हमें कुछ बताइए। मेरा नाम अशोक कुलकर्णी है। मैं कर्नाटका स्टेट के बीदर जिले के अंदर रहने वाला हूँ। और मेरा प्रॉपर गाँव बीदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, मरकुंदा बोल के विलेज है, वहाँ पर मेरा नेटिव प्लेस है। ओके सर। और मैं बीकॉम तक पढ़ा हूँ। मेरा पढ़ाई वगैरह बीदर जिले के अंदर ही हुआ है। और मेरे फैमिली के बैकग्राउंड के अंदर हम ब्राह्मण कास्ट के अंदर बिलोंग करते हैं। और स्टार्टिंग से हमारा फाइनेंशियल पोजीशन पढ़ना बोले सर का नहीं था। जो भी है, बचपन से लेसन सीखते हुए फेस करते हुए जो लेवल पे हम आ गए हैं। और मुझे को मेरे साथ दो बेटे हैं। उन्होंने एक बड़ा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बेंगलोर पे। और छोटा बेटा भी जिंदाल कंपनी के अंदर सेक्रेटरी जनरल पोस्ट के अंदर है। और उसके साथ एक अवकाश मेरे लाइफ के अंदर ये मिला है कि मेरे पिताजी 98 के एज के हैं और माताजी 90 एज के एज है। उनका सेवा करने का मौका अभी भी हमको उपलब्ध है। और मैं और बेटे अच्छी तरह से उनका सेवा करते रहते हैं और उसमें बहुत खुशी से हम बीत रहे हैं। क्योंकि माँ बाप का सेवा करना जैसा गुरु की सेवा करे का एक पुण्य का कार्यक्रम बिल्कुल बिल्कुल सर। है। अ, तो सर आप हमें ये बताएं सबसे पहले कि आप बचपन से आज तक ध्यान या स्पिरिचुअलिटी या पूजा पाठ से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। मैं बचपन से ही ज्यादा पूजा पाठ के अंदर मुझको इंटरेस्ट नहीं था। और जब तक मैं कॉलेज पे आया, वो सिचुएशन तक आया, एक मेरे अंदर इनसिक्योरिटी, ईगोइज्म, जेलसीनेस ये भरा हुआ था। ज्यादा फ्रेंडली किसी के साथ भी मैं कंबाइंड नहीं हो सकता था, फ्री बात नहीं कर सकता था। ये मेरा सिचुएशन था वो टाइम पे। और उसके बाद मैं पूजा उसमें भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था। घर में मैक्सिमम है ना, पूजा हो माहौल वगैरह चलते रहते। मैं उसके रुकावट किया और उसका विरोध भी नहीं। जो पार्टिसिपेट जैसे करते उनको जो है एक्सेप्ट करके भी चल रहा हूँ। 2004 के अंदर एक सहज स्थिति योगा बोल के 30 डेज का क्लास था हमारे बीदर के अंदर। हम्म। हाँ, वो क्लास के अंदर श्री गुरुदत्त गुरु जी बोल के जो हमारे गुरु थे, 30 डेज का क्लास अटेंड करी। उसके अंदर योगा, प्राणायाम और डिटेल्स थेराटिकली एंड प्रैक्टिकली इस तरह के 13 डेज के क्लास थे। और फर्स्ट डे होने के बाद नेक्स्ट 6 देने के बाद एक ध्यान का इनिशिएशन दे देती उन्हें, दीक्षा। वो अच्छा। टाइम पे उन्हें दीक्षा, हाँ, वो जी। दीक्षा देने के बाद से वहाँ पर से मेरा स्टार्टिंग ध्यान का जर्नी शुरू हो गया। उससे पहले 2004 से ध्यान के बारे में मुझको कुछ भी अनुभव नहीं था। ओके। और तो वो ध्यान के अंदर करने के बाद मेरे जीवन के अंदर बहुत से बदलाव आने को शुरू हो गए। आने के मैं कम से कम रोजाना सुबह 1-2 घंटा, शाम को 1-2 घंटा रेगुलर ध्यान करने शुरू करा जाए। अ, यानी 2004 से आप उसके बाद से आपके इनिशिएशन के बाद से आप रेगुलर ध्यान कर रहे हैं। ध्यान कर सकते। वाह सर। तो सबसे पहले जब आपने ध्यान किया तो सबसे पहला अनुभव आपका क्या था? ध्यान में बैठने के बाद आपको क्या अनुभव हुए? फर्स्ट जो क्लास अटेंड किए था पहले हम 13 डेज के क्लास के अंदर, वो बैठना बोले तो बहुत बेचैनी था। कुछ ना कुछ सोच अंदर से बाहर आते रहते थे। चिड़चिड़ापन आया सर का, क्योंकि हमारे पास जो हमारे ही बैठे जो क्वेश्चन हैं वो उठ उठ के बाहर आते थे। इसलिए कब आंखें खोलो कब ये करो बोल के वो मैक्सिमम है ना स्टार्टिंग इसमें था। और उसके बाद एक सेकेंड 2006 के अंदर पत्री सर और स्वर्णमाला मैडम का बीदर में रंग मंदिर के अंदर एक कार्यक्रम हुआ 2006। वो कार्यक्रम होने के बाद वन डे सेशन था। मैं वहां पर से जा रहा था, जाते वक्त मेडिटेशन बोलते जाते पहले करी होता है, इधर कौन सा मेडिटेशन कैसे सिखाते हुए दिमाग के अंदर क्वेश्चन आया। आते साथ ही मैं आफ्टरनून सेशन इमीडिएट ज्वाइन किया। और स्वर्णमाला मैडम अपने एक्सपीरियंस बता रहे थे। उसके बाद पत्री सर ने 45 मिनट्स का मेडिटेशन कराए। तो मेडिटेशन का जो मेथड था आनापानसती,
सबसे सरल इजी, सभी को अंडरस्टैंड हुए सर का उतना इजी मेथड था। उसमें कौन सा भी ऐसा बिलीफ, गुरु होने दो, इमेजिन करना होने दो, मंत्र नहीं है, चैंटिंग नहीं है, कुछ नहीं। अगदी हमारे श्वास के ऊपर ध्यान करके श्वास को देखना ही कोई था। वो देख के पहले दफा मैं ना वो अडॉप्ट करके देखने को बैठ गया। एक 5 मिनट्स के अंदर मेरे शरीर के अंदर इतना पीड़ा शुरू हो गया, जैसे कि बोल नहीं सकते मैक्सिमम। और दिल में ऐसा ना लगे ये क्लास कब खत्म होता है क्या है, नहीं बोल के ये परेशानी के अंदर था। हम्म। आंखों में से पानी निकल जा रहे थे, उतना तकलीफ। मैक्सिमम 10 मिनट्स के अंदर ही मुझको उतना तकलीफ, लास्ट तक तकलीफ इसमें था। उसके बाद आंख क्लोज सेशन होने के बाद, फ्री हो गए होने के बाद तकलीफ भी ऑटोमेटिक दूर हो गया। बोले तो हमारे शरीर के अंदर पीड़ा है किस तरह से इसे महसूस हम कर सकते बोल के वहां पर वो क्लास के अंदर मैं ये करा। हाँ, मतलब आप 2 साल अपनी साधना करने के बाद आप 2006 में पत्री जी से मिले, और आनापानासति ध्यान जब आपने शुरू किया तो आपके शरीर में उतनी पीड़ा हुई, यानी जो अंदर हमारी तकलीफें थी वो हीलिंग, वो चीजें बाहर आ रही थी, आ रही ठीक थी। हो रही थी। तो उस दिन, जिस दिन आपने पहली बार पत्री जी का सेशन अटेंड किया, उस दिन क्या आप सर से मुलाकात हो पाई, या सर से आपका कुछ वार्तालाप हो पाया सेशन के दौरान या बाद में? उस दिन उस सेशन के अंदर तो मुलाकात नहीं हो गया। और जो सेशन ऑर्गेनाइज करे थे वो हमारे दोस्त DS नागुरे बोल के थे, ये लेक्चरर इन गुरु नानक देव इंजीनियर कॉलेज, उन्होंने अरेंज करे थे। और उसके बाद 1 मंथ के बाद हम उन्हें क्लोज फ्रेंड रिलेशन की थी, उन्होंने एक मैसेज आया मुझको उनसे, आज जो क्लास आप अटेंड करे थे, आज सर है ना नारायणखेड़ से भालकी जाने वाले हैं, आंध्र से कर्नाटक के दूसरे पुणे पर जाने वाले हैं। 8:30-9 बजे का उनका आने का टाइम है। वेलकम करेंगे, चाय उनके साथ पी कीजिए, उनको भी विदा करेंगे बोल के मुझको भी बुलाया। मुझको बहुत खुशी था कि वो मौका कब मिलता उनसे बात करने का, मैं उसके बारे में सोच रहा था। मैसेज आते चलते इंतजार करे। 9 बजे उनका कार आ गया। 2 कार के अंदर बैठ के उनके मास्टर्स के साथ आए थे। आते साथ ही उसमें रात होने की वजह से, घर दूर होने की वजह से उनका चाय का दूसरे के घर में अरेंजमेंट करने का नहीं होता, रात का टाइम था। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझको दे दी थी कि सर आपके घर में नजीक है, उधर से जाने के लिए आपके घर में चाय पी के जाएंगे। दोस्त बोले थे हमारे मास्टर को। मैं उसको ओके बोल के एक्सेप्ट कर लिया था। 9:30 बजे वो आ गए। आते साथ ही सर के पास जाके, सर इनके घर में आपका चाय का प्रोग्राम है सर। होते साथ ही उनके बाद ही दूसरे मास्टर्स बैठे से थे। उन्होंने इमीडिएट वो मास्टर, दूसरे मास्टर को आप पीछे बैठिए बोल के बिठा लिया, मुझको साथ में बिठा लिया। बिठा ली के स्वामी जी आपका क्या है, ध्यान के बारे में क्या क्या जानते हैं, क्या क्या नहीं, वो सब पूछने को शुरू करे। उनका दृष्टि सिर्फ मेरे आंखों के इसके ऊपर ही, थर्ड आई के ऊपर ही था। देख रहे तो बोलते जाओ बोलते जाओ, पूरे एक्सपीरियंस सुनते सुनते मेरा घर आ गया नजीक। आते साथ ही नीचे कार के अंदर उतर के हम अंदर आ रहे थे। उनके लिए एक गुरु बोलते साथ ही कि कॉमनली क्या हो जाता है, तो हमारे हर एक फ्रेंड्स के अंदर हो, एक कम्युनिटी के अंदर ही एक बड़ा दर्जा देके उनके लिए वेलकम करना, वो करना, और उनको बैठने के लिए करने के लिए एक सिस्टमेटिक आसन वगैरह डाल के करने का, ये कॉमन हम किधर भी है, कौन से भी घर में हम देख सकते जी। हैं। उनके लिए मैं भी है ना हमारे घर में इंस्ट्रक्शन दे के तो उनको रूम के अंदर सजावट करके ये कर दी। रूम के कार के उतर के आ गए। आते साथ ही डायरेक्ट घर के अंदर आते साथ ही कहाँ पर है मेरा चाय बोल के, मेरा बीवी चाय बना रही थी। डायरेक्ट किचन रूम के अंदर ही आया, वो रूम गया उधर आगे, वहाँ कैसे बना दी चाय बोल के उनके साथ बात करी। बात करते साथ ही वो किचन रूम के अंदर पट बोल के नीचे बैठ गए, एक आसन भी डालने नहीं दिए मुझको। और मेरा हाथ पकड़ के बैठो बोली, बैठो स्वामी बोल के बैठे। अब बोलो तुम्हारा एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस सुनना उन्होंने जारी रखे। और दूसरे मास्टर्स उनके साथ दे, उनके चाय के लिए मैं उठेगा, दूसरे अरेंजमेंट करने थे करते तुम उधर जाने की जरूरत नहीं। ये बात मैं उनसे, ये क्या वो होने के बाद है ना, पहली दफा मेरा जीवन के अंदर एक बदलाव आया कि गुरु बोले तो क्या कुछ है ना, जो प्रमाण कुछ भी ईगोइज्म नहीं है, सिंप्लिसिटी और फ्रीली एक्सेप्टेंस, जिस तरह से उस तरह से एक्सेप्टेंस है। वहां पर कौन सा भी डंबाचार वगैरह नहीं है, फ्री एंड फ्रैंक। ऐसा गुरु जीवन में मिलना बोले तो बहुत मुश्किल की बात है। ये मेरा गुरु जो मिला है इसके लिए मेरे बहुत धन्यवाद बोल के मेरे दिल के अंदर ही मैं ये प्रार्थना की। उसके बाद है ना चाय वगैरह पिएंगे, ठीक है गुरु जी बाद में मिलेंगे बोल के फर्स्ट विजिट के अंदर उनका मुलाकात हमारे घर में उस तरह से हो।
बहुत वो तो बहुत सुंदर। एक्सेप्टेंस, गुरु हर एक को गुरु है ना, जीवन में मिलना बहुत मुश्किल की बात है। हम बात करते हैं बहुत ही, उन्होंने बड़े गुरु है, इन्होंने बड़े गुरु है, मगर गुरु का अर्थ क्या है? हमारे पास जो भावनाएं हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उसको कौन ठीक तरह से क्लैरिफाई करके मुझको रास्ता बताता है, वही हमारा गुरु बन सकता है। जैसे हमारे ख्याल है, जैसे दूसरे मेरे फ्रेंड से मिलते, हम जैसे ख्याल रहने की वजह से हम दोस्त बन जाते हैं। अगर उनका ख्याल अलग रहा, मेरा ख्याल अलग रहा, हम दोस्त नहीं बन सकते। ऐसी हर एक जीवन के अंदर गुरु मिलना बोले तो एक किस्मत है, हमारा हमारा एक कनेक्शन, इंटर कनेक्शन समझ लीजिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर, आपने बिल्कुल सही। तो सर, आपकी ध्यान की इतनी लंबी जर्नी है, 2004 से आज 2024 हो चुका है, तो इतने सालों में आपने हर दिन साधना की, ध्यान किया, पत्नी जी के सानिध्य में इतने साल रहे, तो आपने अपने अंदर क्या क्या बदलाव पाए ध्यान करने से? प्लीज शेयर करें सबके साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ध्यान एक ऐसा दिव्य अवसर है, उसको हम जीवन में अपनाने की वजह से हमारी जो भी है माइंड सेटिंग फिल्टर करते हुए जाता है। हर एक हमारा सोच बदलनी शुरू हो जाती है, रहन सहन बदल हो जाता है। जो जिलीशियस वगैरह जो है उसके अंदर प्यार में बटने लगता है। और दूसरे के साथ जब भी ध्यान में उतरने के बाद हर एक करुणामय दृष्टि से, प्यार की दृष्टि से उनके साथ बात करने लगती है। जब 2006 के अंदर जो पत्री जी हमारे घर के अंदर कम से कम 5-6 दफा आ गए थे इधर को, आने के बाद जब भी उन्हें फर्स्ट टाइम पे घर में आके पाँव रख दिए, जब से हमारे बच्चों का पढ़ाई अच्छा हुआ और घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आया, बच्चों को अच्छी तरह से नौकरी मिल गई। और उसके साथ ही है ना, घर में पूरा शांति शांति, कोई भी है ना वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी बोल के है ही नहीं। कोई भी है नहीं, कौन से भी घर के अंदर अगर एक फैमिली के अंदर एक ध्यानी अच्छी तरह से ध्यान करते तो वो घर रहना पवित्र मंदिर बन जाता है। इतना बदलाव वो ध्यान के अंदर। और वही है, ध्यान के अंदर बोले तो इसके अनुभव बहुत से हैं। जब है ना फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, जैसा LKG टू हायर एजुकेशन, जिस तरह से ध्यान के अंदर भी हम उसी स्टेप के हिसाब से आगे जाते हैं। मगर जी। उसको उनके सोल के डिपेंड अपॉन उनके सोल के इससे प्रोसेस से उसको मिल जाता है। मगर मुझे हुए सो हर एक लोगों को वही एक्सपीरियंस होना बोल के ये नहीं। मगर मैं ध्यान करने की वजह से इसके अंदर एक ऐसा स्थिति आ गई कि हर एक का कोई तो भी रहे तो इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली माइंड रीडिंग कैपेसिटी मैक्सिमम एक 60-70% तो मैं आ जाता। लीजनिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गई कि उन्हें जो बोल रहे सुनना, और जो सुनने से उनको एक्यूरेट देना। और जब कभी भी इनके साथ भी बात करना, वो बोले तो अननेसरी इंटरफेयर नहीं होते थे। जब जरूरत पड़ा बोले तो वहां पर इंटरफेयर होते थे। और कोई भी काम में पहले लेजीपन बहुत ज्यादा रहता था, घर के काम में अंदर बढ़ावा देने में, कौन सा भी छोटे छोटे काम करना, उसमें बड़े काम बोल के ऐसा नहीं। उसके अंदर अपना मन है ना ज्यादा लगने लगा। शरीर के साथ बैठ के प्यार करने जैसा का एक माहौल बन जाता था। ये मेरे लाइफ के अंदर, अगर यही हिसाब से हर एक अपने घर के अंदर ध्यान करके अपना वो स्वभाव चेंज हो जाता है वो। मगर वो चेंज होने से पहले हमारे पास क्या आ जाता है, मतलब तो स्टार्टिंग जो पॉइंट्स है हमारे माइंड के अंदर, जैसे धुआं की सर का क्वेश्चन उठने लगते हैं, उठने लगते हैं, उठने लगते हैं। पूरा आंख के अंदर, हमारे मन के अंदर अंधेरा ही दिखता है। आंख बंद करने के बाद कुछ नहीं दिखता, सिर्फ सोच 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 के सिवा कुछ नहीं। मगर हम जब श्वास को ऑब्जर्व करते हुए हमारा सोच की तरफ भी कैसा सोचे, क्यों आ रहा है, क्या नहीं, उसके इन्वॉल्व नहीं होते भी उसके ऊपर एक नजर रखना चाहिए। रख के देखना उसके अंदर पॉजिटिव सोच भी रहते हैं। मैं जो गलतियां कर रहा हूँ वो अंदर मेरे विचार के साथ निकल के बाहर आ रहे हैं। ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, ये तुम गलत कर रहे हैं। जो भी है हमारे पे, जो भी विष बैठा हमारा देश के इसके अंदर, वो एक 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 लोग बाहर बाहर आते हुए हमको ज्ञान देने लगे। और एक ऐसा स्थिति आता है कि माउंट में हम पहले स्टार्टिंग तो आधा घंटा ध्यान कर रहे तो 2 मिनट का ध्यान लगता था। अब ऐसा हो गया कि अब ध्यान करते करते 2 मिनट के अंदर ही हम है ना हमारी पूरा निर्वाण स्थिति को पहुंच सकते, विदाउट थॉटलेस प्रोसेस, एम्प्टी माइंड के अंदर प्रोसेस में हो सकते। और जो ध्यान के अंदर जो जर्नी है, ये उतना भी जितना बोलते हैं उतना इंटरेस्टेड है, बदलाव कर सकता। मगर इसमें पूरा उसके बारे में नॉलेज भी जरूरी, कुछ विषय के अंदर जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 3-3 घंटा ध्यान करता था। वो टाइम पे क्या हो गया, मुझको 5 इयर्स कंप्लीट हो गए। 5 इयर्स कंप्लीट होने के बाद मेरा कुंडली शक्ति जागृत हो गया।
मैं ध्यान करते हुए बैठ गया, 3 फीट जाके दूर गिर गया। कहने के बाद मेरे अंदर इतना ही पावर आ गया कि वो पावर संभालना मुश्किल। मतलब वो होने के बाद उसके साथ कुछ दिन होने के बाद वो लाइफ के अंदर उस व्यक्ति को एडजस्ट होने के लिए बहुत हम्म, प्रयत्न करता। विदाउट गुरु के बिना हम वो शक्ति जागृत हुआ है। वो शक्ति को नाम गलती से भी अपने आप जागृत करने के लिए कोशिश नहीं करना। जो हम्म, नेचुरल स्टेज जो होता है उसके लिए सामान लेना। मैं पत्री सर को पूछा, सर मेरे इस तरह से हो रहा सर, मैं इसको करंट इधर इधर करंट का झटका लग रहे हैं, वो कर रहे हैं, और जो वाइब्रेशन आ रही है उसको कंट्रोल करने का मुश्किल है, क्या है सर बोले। दूसरा प्रोग्राम भी इधर को आए थे, वो फट बोल के गले मारे, तेरा माँ तुझको है ना 9 महीने है ना पेट के अंदर रख ली, उन्हीं के इतना तकलीफ उठाएंगी। तुम एक ऐसा एक शक्ति जो है तकलीफ बर्दाश्त नहीं करता, फेस करो बोल के। ओके। वो फेस करो बोल के बोले, मनुष्य क्या है, जो अंदर का शरीर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो ब्लैक एनर्जी डार्क नाइट सोल जिस तरह से रहता, वो किस तरह से कन्वर्ट हो जाता, हम वो लेवल पे किस लेवल पे हाई लेवल पे हो जाते, ये सब लर्निंग लेसन उसके अंदर एक एक रिलीज करते हुए आ जाना पड़ता। वो है ना, उसके बारे में दूसरे को मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा, पूछने के बाद कुछ भी उसको उसको ज्यादा आंसर नहीं मिला, और मिला बोले थे कि उधर की इधर की मुझे सेटिस्फेक्ट नहीं था। और वही टाइम पे मैं रामो मैं के अंदर प्रोजेक्ट उनका ध्यान कार्यक्रम का सभी ऑनलाइन चल रहे थे, और वो टेम्पेज पीरियड के अंदर अंजना जैन मास्टर के साथ हमारा ओनली व्हाट्सएप वो मैसेज के अंदर से मुलाकात हुआ। उन्होंने उनको बात करके मैं ये कहता इसको किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, क्या है मुझको इसके बारे में आंसर दीजिए। उनका सेशन अलग टॉपिक के ऊपर था, मैं ये टॉपिक में व्हाट्सएप के अंदर डालू। उन्हें क्या करते ओनली रिलेटेड टॉपिक कैन बी डिस्कस, नो अदर क्वेश्चन बोल के एक मैसेज वो आ गया। हम्म, आते साथ ही मैं भी क्या कहता, आई एम ऑल्सो वन ऑफ द मास्टर सर, सीनियर मास्टर। इस तरह से प्रॉब्लम है, आप है ना जो भी है आपको मालूम है, इस वक्त मैं क्वेश्चन के अंदर क्लास के अंदर नहीं पूछ रहा हूँ, इंडायरेक्ट आपसे बात नहीं कर सकते इसलिए पूछने बोल के मैं मैसेज डाला। उसके अंदर उन्होंने डिटेल ये बोले कि उसको पत्रिचर यू आर फुल मून थर्ड आई मास्टर बोल के बोले उसको। वो थर्ड आई मास्टर में तो हमारे इसमें क्या हो जाता है, ध्यान के अंदर बैठे से पूरा हमारा शरीर के अंदर कौन सा भी भाग विजिबल नहीं रहते। मैं अंदर इनर साइड के अंदर देखे तो सिर्फ आफ्टर ट्रैवल के अंदर रह सका, वो पोजिशन में रखा आज प्रेजेंट भी वही है उसी तरह से। मगर उसमें वो वाइब्रेशन को कंट्रोल करना मुश्किल था। रामराजन हम्म, सर ने बोल दिया कि सर या आपको पतली से ही आप ध्यान सीखे हैं, आपको आंसर उन्हीं दे सकते, हम वो लेवल पे नहीं, हम आंसर नहीं देख सकते। यू आर वी नो दैट यू आर वेरी असेंडेड मास्टर बोल के मतलब बोल दिया बस। वो पीरियड के अंदर अंजना जैन से भी जो मुलाकात हुआ था, जी। उन्होंने करताल के अंदर पहली दफा मिला मिला उनको ये परसों ध्यान महाचक्र के अंदर उनसे हाँ। मुलाकात होने के बाद ही अब मेरे रेफर दी थी, उसको भी मेरे लिए जी। उनको भी धन्यवाद अर्पित करता हूँ मैं, जो कांटेक्ट करवाए हैं। जी। हम्म, वाह, ये तो सही बोला आपने सर कि हम ध्यान करते हैं ऊर्जा आती है। पत्री जी भी यही कहते हैं कि 5 फिंगर्स, हम्म, सारा ज्ञान होना भी जरूरी है, ध्यान होना भी जरूरी है, एक्सपीरियंस शेयरिंग भी उतनी ही जरूरी है। या और बिना ज्ञान के वो डायरेक्शन नहीं मिलता। भले ऊर्जा आ गई ध्यान करने से, सेवा करने से, बट हम्म, उसके आगे उस ऊर्जा का करना कैसे, उसे अब हम संभाले कैसे, उसका सही उपयोग कैसे करें, ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत जरूरी है। जी। और ये गुरु के बिना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। नहीं कोई नहीं, भी जो डायरेक्शन दिखा दे, सही रास्ता में चलने का बता दे, वही गुरु होता है। तो सर जैसे जैसे आपको कुछ कह रहे थे सर आप। नहीं इस क्वेश्चन के लिए मैं कम से कम हजारों मास्टर को कांटेक्ट किया हूँ। जो जी। मेरे अंदर जो एक्सपीरियंस हुआ, एक वाइब्रेशन, आप कभी भी कोई वाइब्रेशन फील करें क्या, नो बडी इज रेडी टू टेल दैट सर आई हैव एक्सपीरियंस दैट वाइब्रेशन। इस हम्म, तरह से वो भी अनंत शक्ति के बारे में बोलने के तो वो क्वेश्चन ही, जो मास्टर है उनको भाई एक बात करने के लिए पता लग जाता है कि उन्हें कौन से लेवल पे है एक्सपीरियंस के अंदर है। हाँ। तो सर जैसे आपको ये अनुभव हुए और उसके बाद आपने ध्यान तो आप 5 साल रेगुलर किए, उसके बाद ये अनुभव हुआ, फिर जैसे जैसे आपने ज्ञान की खोज शुरू की, तो क्या आपने बुक्स पढ़ी या
पत्री जी ने जैसे आपसे कहा कि फेस करें, तो उसके बाद आपने क्या बुक्स के थ्रू ज्ञान लिया या मास्टर्स के थ्रू लिया, या वो जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई कि आपको ज्ञान मिलना शुरू हुआ? उसके बारे में बताएं सर। इसके अंदर जब ध्यान के अंदर इसके बारे में मेरे प्रॉब्लम्स थे, पत्रिजी सर का एक सबसे इम्पोर्टेंट ये था, जो भी क्वेश्चन आता है वो आंसर अपने आप ही ढूंढो, अपने के अंदर ही उसका आंसर मिल जाएगा। इसलिए उसको आंसर बाहर ढूंढने का जरूरत नहीं। वही उसकी वजह से उन्होंने मुझको उसका एक्सप्लेन नहीं की थी अच्छा जी। फर्स्ट। उसके बाद बुक्स पढ़ना क्या बोले तो मुझको वोशो का बुक्स पढ़ना बोले तो बहुत इंटरेस्टेड था। मैंने हम्म। वोशन का ध्यान के बुक्स और इस शक्ति के बारे में, ध्यान के अंदर क्या क्या हो सकता है क्या नहीं, उनके बहुत से बुक्स है और इतना टू द पॉइंट है, टू द करंट है, करेक्ट है। जो भी उनका बुक्स के अंदर जो मेरे अंदर हो रहा था, वो फीलिंग उसके अंदर आंसर चल रहा है, ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप किस तरह से बनाना क्या नहीं। इसलिए वो शो के बुक्स मुझे जीवन के अंदर बहुत हेल्प। वाह, और मतलब ये जी। पत्री का भी वाक क्षेत्र बुक, बहुत सी बुक पढ़े हैं पत्री जी के भी। उनका इम्पोर्टेंट वो बुक है, जो मन में आता है, जो बात बोलना है टू द पॉइंट, आने के वक्त बोलो। अगर बोलने को कुछ भी उल्टा पुल्टा बोले तो फेस आप ही करेंगे। बिल्कुल। जो दिल में है सोच के बात करना, नहीं तो हम्म। उल्टा सीधा बात करो तो उसका रेस्पॉन्स भी है। वो बुक के अंदर पूरा किस तरह से हम व्यवहार करना, किस तरह के मन के अंदर योचने आते रहे थे, उसको किस तरह से देखना पड़ता, वो बुक के अंदर से बहुत। मतलब ओशो, मास्टर ओशो की बुक्स के थ्रू आपको वो थोड़ा रास्ता दिखा, पत्री जी की गाइडेंस और भी मास्टर्स हाँ के हाँ, सवाल प्रश्न उत्तर से, और खुद खुद को जानने से, खुद से रिकनेक्ट करने से आपको वो डायरेक्शन थोड़ा मिला उतने मिला मिला। ड्यूरेशन में। बहुत सुंदर सर। सर इसके अलावा जैसे आप करताल गए, आप आपके गांव में सर आए, इतना ध्यान किया, तो ये जब आप ग्रुप में ध्यान कर रहे थे वर्सेस जब आप घर में अकेले बैठ के साधना कर रहे थे, तो ये आपको कुछ भी ऊर्जा का फर्क लगा कि ग्रुप में इतने लोगों के साथ बैठ कर किया और घर में अकेले किया, तो कुछ भी ऐसा फर्क आपको लगा तो प्लीज बताएं, ग्रुप एनर्जी वर्सेस अकेले बैठकर ध्यान करने में। ये ग्रुप के अंदर बैठ के है ना, अकेले घर के अंदर ध्यान करने की वजह से लिमिटेड एनर्जी हम फील कर सकते हैं, मैक्सिमम एनर्जी उसको ये नहीं हो सकता। अब जब हम ग्रुप के अंदर, जैसा करता है और दूसरे दूसरे बड़े फंक्शन से प्रोग्राम मेडिटेशन सेशन से, वहां पर जाके हम मेडिटेशन कर लेते हैं तो वो ऊर्जा शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाता है हमारे शरीर का। और वो हर एक जो भी है ऊर्जा शक्ति, पूरे जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव जितने किसी तरह की भी जो भी है एनर्जी है ना, वहां पर कन्वर्ट होकर पूरे के अंदर है ना पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने को शुरू हो जाता है पूरे के अंदर। एक वो खुशी का माहौल अलग ही रहता है। वो एक एक्सप्लेन नहीं करे सर, एक खुशी के अंदर वो माहौल फील कर देता। और रेगुलर वही इसमें अटेंड करे सर, करते गए तो और ज्यादा मैक्सिमम फील होते हैं और ज्यादा ज्ञान भी आने शुरू हो जाता। अपना शेयरिंग करने के लिए दूसरों को ढूंढते हुए जाते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, और ध्यान सिखाने के लिए ये हम जाते हैं उनके पास। जो जी। शक्ति हम अनुभव जो किए हैं आप भी कीजिए बोल के उनके साथ कांटेक्ट कर सकते जी बिल्कुल। सर इसी प्रकार से आपको कोई भी अनुभव पिरामिड से रिलेटेड हुआ, या पिरामिड के अंदर बैठकर कभी ध्यान किए हो ग्रुप में या अकेले, या पिरामिड से रिलेटेड कुछ भी आपको अनुभव हुआ हो तो प्लीज बताएं। हैं। 2008 के अंदर मैडम, जी। मैं बेंगलुरु पिरामिड वैली इंटरनेशनल पिरामिड के लिए वहाँ जी। पर गया था। पत्री सर ने भी एक दो बोले तुम बेंगलुरु जाके हो, तुम्हारे जाना कंपल्सरी है बोल के बोले सोते हैं। इसलिए मैंने गया, जाके देखा। बहुत वो टाइम पे स्टार्टिंग था 2009 और 10 के अंदर, ये एंट्रेंस फीस 10 रुपीज रखे सो था वो टाइम पे। मैं काफी कंस्ट्रक्शन वगैरह चलते रह रहा था, दूसरे तरफ रूम्स वगैरह। मैं देखा वही फर्स्ट टाइम में मैं किंग चैम्बर बोले थे क्या नीचे की, ये क्या बोले थे, उसके बारे में पूरा स्टडी कर लिया वहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन पॉपरेट्स मिले। और डायरेक्ट किंग चैम्बर के अंदर मैंने जाके मेडिटेशन स्टार्ट किया मैडम। और स्टार्ट करने के बाद एक 5 to 10 मिनट्स के अंदर वेरी हाई लेवल एनर्जी मेरे बॉडी के अंदर फ्लो होने की स्टार्ट हुआ। स्टार्ट। और वो एनर्जी इस तरह की थी कि मैक्सिमम हीट ज्यादा था उसके अंदर, गर्मी ज्यादा थी हम्म। एनर्जी जो प्रेशर। और वो है ना इमीडिएट मेरा कहाँ पर बैठा हूँ क्या नहीं उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। और पूरा मैं हॉस्टल बॉडी के अंदर चले गया मैं। वहाँ पर बैठ के देखते जाती बैठे से जैसा झूले के अंदर बैठ के मैं झूला झूला रहा हूँ, हम्म।
बोले सर का वो अनुभव मुझको फर्स्ट टाइम है ना, वो पिरामिड वैली के अंदर, बेंगलोर के अंदर। यही बात मैंने सर के साथ किया, हर एक तुम यही एक्सप्लेन करो, हर एक सेशन के अंदर वो मुझको बोलने लगा था। फर्स्ट एक्सपीरियंस वो मुझको हुआ सुना पिरामिड के अंदर। वाओ, एस्ट्रल एक्सपीरियंस, थर्ड आई या का। या ब्यूटीफुल। सर आप। और एक बात जी मैडम, पत्री जी का जी एक, जी जी। पत्री सर का एक ऐसा ये थे मैडम, उन्होंने हम जैसे सभी लोगों को है ना, कभी भी उन्होंने गुरु बोल के माने नहीं देते थे। जस्ट लाइक फ्रेंडली, फ्रीली फ्रेंड्स। पर्टिकुलरली हमारे बीदर मास्टर के, जहाँ तक मैं बोल रहा हूँ। और स्वर्णमाला मैडम, उनका बीवी जो है, उनका धर्मपत्नी बीदर ही जिले के, बीदर की थी, हमारे बीदर की थी। जी। हाँ। और उसके अंदर ये कि क्या हुआ मैडम, जो पत्री से जो भी थे उनका सत्य वाक्य था। जो भी बोलते थे वो 100%, कुछ टाइम लगने दो पूरा हो जाता, उसमें कोई जी भी दिक्कत ही नहीं। जो बोलते थे करेक्ट बोलते थे, जो डायरेक्शन देते थे अच्छी तरह डायरेक्शन देते थे। और उनके साथ ये कैपेसिटी था कि ये बंदा काम कर सकता है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी कर सकता है बोलने का, उनका थर्ड आई विजन जो शक्ति थी, उससे उन्होंने तैयार कर उसका मास्टर को वो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी, देखिए वो उस हिसाब से उन्होंने काम कर लिया। और उनका बहुत से उनके साथ रहने के बाद एक 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 इस तरह के हम एक्सपीरियंस उनके साथ किए हैं। वो बोलते गए तो बहुत मैक्सिमम टाइम लगे सर। मैं सिंपल एक दो बोल देता हूँ मैं उनके बारे में। 2012 के अंदर एमएलए का इलेक्शन था। वो इलेक्शन के अंदर हम हम पिरामिड के तरफ से एमएलए सीट के लिए एक नाम पत्र अंकित करने जा रहे थे भीतर। वो टाइम पे पत्री सर उनके साथ 5 6 मास्टर्स हैदराबाद से आ गए। हम्म हम बीदर मास्टर्स पत्री सर मिलके डीसी ऑफिस के अंदर जाके वो नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप करके नीचे आ गए, उनके साथ जाके इन्होंने ये विटनेस करके आ गए। हम्म। उनके बाजू ही मैं बैठा था। और मेरे उधर बाजू मेरे दोस्त जो धर्मराज नागौरी बोल के भी ठहरे थे, उनके साथ बैठा हूँ। उनका बॉडी का एनर्जी का वाइब्रेशन मेरे बॉडी के अंदर फ्लो हो रहा था। उनके साथ में बैठा हूँ, हम्म। वो एनर्जी मेरे बॉडी के अंदर फील कर रहा था। कोई तो भी जैसा हवा किधर से आ रहा है तो, अरे फ्लो, ठंडा हवा आ रहा है बोल के कैसा फील करते हैं ना, उनके साथ बैठे एनर्जी मेरे पास हो रहा था। बैठे बैठे फ्रीली बात करते हुए उन्हें क्या नहीं, तुम सभी लोग इसको जिताएंगे। हाँ जरूर जिताएंगे। हमारे दोस्त को बोले, नागौरी सर को, तुम है ना एग्रीमेंट करो मेरे साथ। ठीक है सर। हाथ दे दिए, देने के बाद यहाँ पर सिग्नेचर करो बस। वहाँ पर कम से कम 20 लोग बैठे हैं, 20 लोग हम दूसरे मास्टर्स भी। पूरी सिग्नेचर कर दिया। करने के बाद उन्हें एक बात बोल दी उनको, अगर तुम इनको सपोर्ट नहीं करे बोले तो तेरा गला दबा दूंगा, मैं नहीं बोले। पत्नी सर बोलते सर जी, हमारा दोस्त ने बोला, आप कभी भी ऐसा कर ही नहीं सकते। आप पीएसएन के रूल्स के अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं? हम अहिंसा में हिस्सा तो कर ही नहीं सकते हम, इसलिए वो आप नहीं कर सकते। बोलते सर, ओ हो, ये तो मेरे से गलती हुआ ना, इसके लिए कुछ तो भी करना पड़ेगा, गलती हो गया। ठीक करके उठे। उठने के बाद उन्होंने सीधा है ना वो लोगों के सामने मेरे दोस्त का पैर पड़े, जो नागौरी इंजीनियर जो थे, जी। उनका पैर। बोले तो उनका जो मास्टर के पास कौन सा भी विषय के अंदर जो गर्व आता है, वो गर्व को इमिडिएट वहां पर उसको नेग्लेक्ट करना है, ईगोइज्म नहीं देना। उस लेसन से जी। उन्होंने उस तरह से हमको ट्रेन करना चाहते थे। दिखाए, हाँ। हाँ। जो बोले तो उन्होंने जो किए हैं उनसे हम सीख नहीं की, ये फैक्ट है। कभी भी कौन सा भी है ना, मैं बोल के ये नहीं है, इसमें ईगोइज्म नहीं। कौन सा भी गलती हुई तो इमीडिएट एक्सेप्ट करो उसको, सॉरी पूछ लो। और एक इसके सेकेंड इसमें उन्होंने बोल दिया कि मास्टर, तुम्हारे हैदराबाद कर्नाटक एरिया के अंदर एक भी पिरामिड नहीं है, यहाँ पर एक पिरामिड कंपलसरी होना चाहिए, इसके बारे में आप लोग ध्यान दो। ठीक है बोले। और एक कुछ दिन के अंदर हम 2008 के अंदर उनको मिलने के लिए हैदराबाद भी जा रहे थे। मैं और मेरा दोस्त और एक दोस्त को भी एक क्लास अटेंड करने के लिए बुला रहा था, उन्हें भी बहुत इंस्पायर हो रहा था उससे। हम तीनों जने उनसे मिलने के लिए गए। गलती से चाहते बीच में कार में जाते सोते आया क्या, सर है ना एक पिरामिड बंदा, बोले उसके लिए क्या करना, किधर बनना, किधर को एक प्लॉट लेना, वो लेना बोल के सोच रहा। मेरा दोस्त ने बोला मैं 2 एकड़ जमीन दे दी। शिवराज हुडे बोल के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, मरकुंदा के थे प्रॉपर, मेरे गाँव के थे। 2 एकड़ जमीन दे देता। सभी जमीन टाली बनाए, बनाने के बाद ओके बोल के हम पति सर को मिले। सर बोले तना आप मरकुंदा के अंदर ये कर रहे हैं,
इस तरह की जगह है वो। ओ वेरी गुड बोल के उन्होंने नरेंद्र बोल के हमारे हैदराबाद की मास्टर पिरामिड सीनियर पिरामिड मास्टर, उनको लोकेशन वगैरह देके उस पे नाम दिए, ये करे उनको देखे जो सोचिए करो बोल। हमारे स्पिरिचुअल के एरिया है, इसमें हर एक धर्म का पूरा इन्वॉल्वमेंट है, ये कि ऐसा बोल के नहीं। उन्हें श्री बसवेश्वर कल्याण मेगा पिरामिड बोल के इसको यहाँ पर पिरामिड कंस्ट्रक्ट करके ये रखना था बोल के उन्हें बोल के एक ध्यान वगैरह करके गए। हम्म। उनके साथ जाने के बाद हम करना बोले थे, ट्रस्ट करना बोल के उसको क्या कर दिया, हम ट्रस्ट का एक मेंबर का ये बना के सर से मिलकर ट्रस्ट कर, उनके अंदर ट्रस्ट करने के बाद सब सिग्नेचर हो गया। उधर से एक उनका कोई भी एक मास्टर आए दूसरी तरफ से। आने के बाद उन्होंने, हम मास्टर के रूम के अंदर ही बैठे थे हम, नमस्ते सर नमस्ते बोल के बोले क्या, उन्होंने 15,000 रुपया ला के पत्री सर के हाथ में दी। दूसरे मास्टर दूसरी ये देखिए ना, सर ये है ना आपको देना बोल के मेरे हो गया, कौन सा भी आप है ना अन्नदान के लिए कौन सा भी इसके लिए कर सकते हैं। तो सर उन्होंने वो रुपये को ऐसा पकड़ के, ये पैसे आप मुझे दिए, ठीक, ठीक है सर, ये पैसे में मुझे कैसे चाहा ऐसा यूज करता हूँ, आपको कुछ तकलीफ तो नहीं होता ना? नहीं है सर, ठीक है। वो तो सर थी, उन्होंने 15,000 रुपया बोला कि हमारे प्रेसिडेंट के हाथ में देके, ये श्री बसवेश्वर कल्याण मेगा पिरामिड जो हाँ। बनाना है, इसके लिए मेरे तरफ से 15,000 रुपये बोल के उन्होंने डोनेशन दिया। दिस इज फर्स्ट किनदर भी पत्री सर, किसी को भी एक पैसा नहीं दिए, अपने जेब से दिखा, मगर वहां पर हमको 15,000 रुपीज मिले। और नहीं। होने के बाद क्या वो उसको 5 ईयर्स तक 3 ईयर तक इंतजार करें। हम ये करतल का इतना बड़ा पिरामिड है और दूसरी तरफ है, फंड उन्हें भेज देते होंगे, हम क्या करेंगे उसको, फंड आते साथ ये बनेंगे बोल के। वो टाइम पे क्लास के अंदर लेके, वो तुम्हारा ड्यूटी है, तुम करना, हम किसी को एक पैसा हमारे पास है ही नहीं, हम देने वाला नहीं। घर कर जाओ, भीख मांगो, एक टाइम का खाना कम खाओ, मगर वो काम पूरा करो। हम्म। हाँ, वो बोलने के बाद ही वो टाइम पे हमारा माइंड कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया। उधर से मिलने वाला नहीं है, जो कुछ भी करने का हमें करना है। खुद ही करना। हम जो डायरेक्टर्स थे, कम से कम एक एक डायरेक्टर 3-3.5 लाख रुपए को दल के 20 लाख रुपए इकट्ठ करके एक बड़ा पिरामिड बने, 30 बाई 30 पिरामिड नेशनल हाईवे नंबर 9। उसके अंदर है ना पिरामिड बन के 25 से इनाग्रेशन हुआ। श्री बसवेश्वर कल्याण मेगा पिरामिड मरकुंदा बी द डिस्ट्रिक्ट बोल के, वहाँ पर एवरी संडे हमारा प्रोग्राम वगैरह चलता है। और जो 25 से 5 साल पहले बोले थे कि यहाँ पर होना बोल पिरामिड, वो 5 साल के अंदर ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट वाओ। ग्रेट। हुआ। और एक लास्ट एक उनके साथ का एक एक्सपीरियंस क्या बोले मैडम। बिल्कुल सर। 24 जुलाई हमने सर के हेल्थ के इशू के बारे में कुछ प्रॉब्लम रहने की वजह से हम सभी जने 5 मास्टर्स मिलके उनको मिलने के लिए, वो दिन तो उनका रात को तो दर्शन नहीं हुआ। 24 सुबह उनका, 23 को गए थे, 24 सुबह उनका दर्शन ले ली। लेने के बाद वो उस तरह से दर्शन का, वो तो किधर देख के तो उधर एनर्जी लेवल एंटायरली चेंज था हमारे करताल पिरामिड के। जो भी मास्टर खड़ा है उनका सोच उनका विचार उसके अंदर हर एक पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। सर का दर्शन करने के बाद हम डायरेक्ट बीदर को 5 बजे आए। 5 बजे आते साथ ही हमको मैसेज आया कि सर बॉडी वेकेट किए हैं। जी। वो खुद जैसी बहुत दुख लगा और वो वापस तो नहीं जा सकते। वो समझ के हम बैठ गए। उसी दिन जब 25 मॉर्निंग को उनको मुझको उनका एक मैसेज आया। वो मैसेज इस तरह से था मैडम, मैं पिरामिड हमारा बसवेश्वर कल्याण मेगा पिरामिड के सेक्रेटरी था मैं। मेरा बस के अंदर एक्सीडेंट होने की, नी रिप्लेसमेंट हुआ था, ज़्यादा टाइम दे नहीं पा रहा था, उसकी वजह से मैं रिजाइन किया था, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं हो रहा था। उन्होंने इसलिए रिजिग्नेशन लेटर में दे दिए थे, कॉपी पत्री सर को ऑफिस को भेज दिया था। उन्होंने सुबह के इसमें मैसेज आ गया, स्वामी जी कागज के अंदर लिखे थे कुछ नहीं होगा, तुमको जो कर्तव्य दिया गया है वो कर्तव्य पूरा करो। जैसे समझ के पूरा मैसेज दूसरे दिन ही आ गया। वो क्या होता बोले तो, पिरामिड हमारे टेक्स्ट के अंदर जो कागज के अंदर था, गवर्नमेंट आज पर रिकॉर्ड किया था, उसको रजिस्ट्री नहीं हुआ था 2 एकड़ लैंड। कुछ रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर प्रॉब्लम रहने की वजह से उन्होंने नहीं किए थे। उन्होंने जो दिया था उन्होंने अपने पेरेंट के मेमोरी के लिए दिया था।
उन्होंने उतना ये नहीं कर सकते। वो टाइम पे है ना, वो प्रॉब्लम पेंडिंग था। एक एकड़ जमीन है ना, वो देने के लिए तैयार है। जब इनका मैसेज आया, उसको दूसरे से ब्रोकर से फोन आया, सर अब ये एक एकड़ ले आने तक है ना, हम उसको ये कर सकते हैं। इमीडिएट हम उनको कांटेक्ट करे, सब रजिस्टर ऑफिस के अंदर मिले। मिलने के बाद वहाँ पर वो के बोल के बोले। और एक है ना, नियर अबाउट 65,000 रुपये तक एक्सपेंसेस आ रहा था। किस तरह से करना, किस तरह से सोच लेते बैठे थे। और एक दूसरे मास्टर हमारे आगे, वो पूरा मैं करा देते बोल के, श्री रतिकांत जोजन बोल के, उसको हमने न्यू सेक्रेटरी बना दिया है। उन्होंने क्या लिया, 2 दिन के अंदर पूरा रजिस्ट्री हो गया सब रजिस्टर ऑफिस के अंदर। अब पिरामिड है ना, उसका ट्रस्ट के अंदर ही वो जगह भी हो गया। उनको बोलते साथ ही वो काम कंप्लीट हो गया। बोले तो हर एक पत्ती जो है वल्ली बॉडी वेकेट की है, मगर उनका हर एक मास्टर के अंदर उन्होंने सपोर्टिव है, कार्य रूप में उनको लेकर जा रहे हैं। ये 99% करेक्ट है। ये तो बिल्कुल सच बात है। सर ने भले ही बॉडी वेकेट किया हो, बट आज भी वो वैसे ही प्रेजेंट है जैसे वो बॉडी में थे तब थे। आज भी बहुत सारे मास्टर्स को उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, मैसेजेस मिलते हैं, हम्म। कांटेक्ट में रहते हैं। ये तो बिल्कुल 100% सही बात है सर, बिल्कुल सही। बहुत ही सुंदर अनुभव है सर आपके आपके 20 साल की जर्नी, और पत्री जी के साथ इतना समय आपने बिताया, इतनी चीजें सीखी देखी। बहुत ही इंस्पायरिंग है। मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोग इसे सुनेंगे वो बिल्कुल सीखेंगे इस बात से, और उन्हें भी पत्री जी जैसे गुरु मिलेंगे और सही राह पे वो चलेंगे निर्वाण की ओर। सर इसी को कंटिन्यू करते हुए, सर शाकाहार के बारे में आप कुछ बताइए। क्या आप शुरू से ही शाकाहारी थे, या फिर इस जर्नी के दौरान बीच में ऐसा कुछ हुआ जो आप अब शाकाहारी हैं? टोटली हम शाकाहारी हैं मैडम। क्योंकि पहले स्टार्टिंग बचपन से लेकर अब तक हमारे फैमिली के अंदर कोई भी है ना, ओनली वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन नहीं है मैडम। ओके, नाइस, वेरी नाइस सर। तो सर आप सभी के लिए कुछ भी शाकाहार से रिलेटेड मैसेज देना चाहेंगे कि क्यों सबको शाकाहारी होना चाहिए? प्लीज बताएं सर। ये शाकाहारी बहुत पौष्टिक आहार है। उसके अंदर प्योर एनर्जी जो भी है, उसके अंदर से एनर्जी मिल जाता, पॉजिटिव एनर्जी रहता था। अगर हम नॉन वेजिटेरियन क्यों नहीं खाना बोले तो, जो ध्यानी है, ध्यानी कुछ महसूस होता है कि तकलीफ क्या है। दूसरों को अगर गलती से कुछ तो भी एक बोले बोले तो वो तकलीफ कितना इफेक्टिव हो जाता है उसको, वो ध्यान करने वाले को पता लग जाता है, मगर ध्यान नहीं करने वाले को पता नहीं लग जाता। इसके लिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक बोला बोले तो, अगर हम उबले हुए गर्म पानी के अंदर गलती से हमारा उंगली उसके अंदर लग गया, अगर लग गया बोले, वो पीड़ा तुमको कितना सता रही, कितना टाइम तक वो पीड़ा अब भोगना पड़ता है। उसी तरह एक जीवंत प्राणी को लेके उसको है ना कष्ट देके है ना, आप उसका आहार बना दे रहे हैं। अगर हम्म। वो उसके अंदर जो घबराहट है, जो दर्द है, वो दर्द हम है ना अपने अनोइंगली हम वो से स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए वो दर्द, वो उससे हम छुटकारा पाना बोले तो वेजिटेरियन बनना कंपलसरी है बल्कि मेरा प्रार्थना यस यस, बिल्कुल है। सही सर। सर एक और प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे आप इतने साल से ध्यान तो कर ही रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, आप पिरामिड सेंटर है उसके थ्रू भी सेवा कर रहे थे, लोगों को ध्यान सिखा रहे हैं। तो वो सेवा करते हुए आपने अपने अंदर क्या बदलाव महसूस किए? दूसरों को जब आप देते हैं वो चीज सिखाते हैं ध्यान के बारे में, शाकाहार के बारे में, और सारी चीजें जो आपके गुरु ने आपको दी, तो वो दूसरों को देते समय आपके अंदर आपको क्या बदलाव महसूस हुए? जो हम सीखे हैं ध्यान के अंदर, जो बदलाव हमारे अंदर आया है, वो बदलाव के बारे में हम ओपनली एक्सप्रेस कर देती है। मेरा निजी जीवन पहला इस तरह से था, इस तरह से हमको बदलाव आ गया है। निस्वार्थ वहाँ पर ईगोइज्म कुछ नहीं रख लेते, ओपन हार्टेड उनसे बात करते हैं और प्यार से बात करते हैं, और उनको है ना ध्यान वगैरह कराने में इंटरेस्ट दे देते हैं। क्योंकि जो हमारे पास बदलाव है, वो बदलाव आए तो हम दूसरों को बोलते बोलने के बाद ही उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है। हम जितना जितना एक्सपीरियंस से करके बोलते जाएंगे, उतना हमारे अंदर और शक्ति बढ़ती जाएगी, और पॉजिटिव नेचर हो जाएंगे, और बहुत मैक्सिमम मास्टर लोगों को हम कनेक्ट होते रहेंगे। बिल्कुल। यानी हम जितना ज्यादा देंगे उतना ज्यादा हमारे भीतर भी वो चीजें और आती जाएंगी। और आते जाएंगे। ब्यूटीफुल सर, बहुत सुंदर। सर जैसे शुरू में आपने बताया कि पहली ही सिटिंग में आपको हीलिंग हो रही थी, पेन हो रहा था बॉडी में। सर हम्म। इस 20 साल की जर्नी के दौरान और भी ऐसी कुछ चीजें हुई जिसमें आपको शरीर में या मेंटल हीलिंग या फिजिकल हीलिंग जैसा कुछ अनुभव हुआ? कोई भी बीमारी या कुछ भी चीजों से रिलेटेड कुछ भी हीलिंग का अनुभव हुआ?
मैडम इसके अंदर क्या है बोले तो, जो ध्यान का स्थिति है, एक ध्यान का स्थिति को, जो निर्वाण स्थिति को पहुंचते हैं, वो टाइम पे आपके अंदर किधर देखिए उधर एंटायर एनर्जी एनर्जी भरी हुई सर। अगर आप किधर दृष्टि जाएंगे, वो दृष्टिकोण पे पूरा है ना एनर्जी बढ़ने के लिए शुरू करेगा। और उसका कलर क्या है, किस तरह से भर रहा है, ये भी आप देख सकते हैं उससे। और ओके। इतना सेल्फ फीलिंग कैपेसिटी आ जाता है कि बॉडी के अंदर किधर भी रहने दो, और दूसरे के अंदर भी अगर आप बोले तो आप एक प्रेयर करके उनका नाम लेकर है ना, उनको अच्छे होने को आप एनर्जी पास कर सकते हैं। दे हीलिंग सकते हैं। 100% कैपेसिटी आ जाता है विदाउट हीलिंग क्लास करे बिना। वाओ। हीलिंग क्लास करे बिना भी हम उनको एक संकल्प शक्ति से उनको ये जी। करते बस हमारी इंटेंशन और हमारी प्रेयर से हम दूसरों को भी वो एनर्जी दे सकते हैं जो हमको हैं। ध्यान हंड्रेड से परसेंट खुद मिल हंड्रेड रही है। परसेंट वाओ। मिराक्युलस, मतलब यही तो ध्यान, जो एनर्जी का पूरा चीज है कि एनर्जी से सारी चीजें मुमकिन हो सकती है मुमकिन और हो हम सकता दूसरों है। के लिए भी वो चीज कर सकते हैं। बहुत सुंदर हमारे सर। पास जितनी भी एनर्जी है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, हर एक जो भी है, जितनी भी प्रार्थना करना नेचर, उसको जो भी है ध्यान के अंदर बैठे से वक्त हम एक प्रार्थना करके है ना, हमारा आज का जो भी एनर्जी है, मैं हृदय पूर्वक मैं है ना इस नेचर को मैं सबमिट कर रहा हूँ, संकल्प मेरा आज का ये है बोल के हम करें तो साथी आपके हाथों से वाइब्रेशन निकलते हुए महसूस करेंगे आप। जो एनर्जी लेवल का जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आपके हाथ से, जी। वो फील करेंगे। और ये सिर्फ वो उतनी साधना करके ही वो हम महसूस कर पाएंगे ना कि इतने देर हम ध्यान करें, सेवा करें, ज्ञान लें, उतनी एनर्जी हमारे अंदर रहेगी जितना ज्यादा हम ये साधना करेंगे। वो तो ठीक है मैडम, जितना ध्यान साधना करेंगे उतना शक्ति आ जाएगी, मगर दिस इज डिपेंड अपॉन डिफरेंट सोल के अंदर डिफरेंट के हिसाब से आ जाए। जो मेरा सोल है, अगर मैं प्रीवियस पास्ट लाइफ के अंदर मैं अच्छे ध्यान के अंदर बहुत से कुछ कार्यक्रम किया होऊंगा, जो शक्ति के बदलाव मेरे वहाँ पर स्टेज के अंदर इनकम्प्लीट था, वो इस जन्म के अंदर वो शक्ति को लेके आया हूँ, यहाँ पर परिपूर्ण हो रहा है। और कुछ लोगों को है ना, कितना भी आप ये करें तो भी मेरे से भी ज्यादा समय देकर ध्यान करने से भी वो शक्ति उपलब्ध नहीं हो सकती। दिस इज एंटायर डिपेंड अपॉन दी अवर पास्ट कर्मा। ओके, राइट। हमारे जितने पास्ट कर्मास है, लाइफ है, जो सोल प्लानिंग के साथ हम चल रहे हैं, वो सबके साथ ही चीजें आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल सर। आगे बढ़ेगा मैडम। वाओ। तो सर लास्टली आप हमारे सभी दर्शकों के लिए कुछ भी आप मैसेज देना चाहेंगे तो प्लीज शेयर करें सर। मेरा मैसेज ये है कि जितने भी आप लोग ध्यान का अनुभव करें हैं, आप उसको निसंकोच से वो ध्यान को ना हर एक घर घर में बांटिए। हर एक घर ध्यान ध्यान सच्चार ध्यान जगत बनने के लिए ये कीजिए। और हमारा जिस तरह से ये ध्यान के अंदर से एक ये एक शक्ति इस तरह के ध्यान करते हुए ये समझ सकती है, ये मैं शरीर नहीं हूँ, ये मैं फिजिकल बॉडी नहीं हूँ, सिर्फ मैं आत्मा हूँ। जब ये लेवल पे है ना व्याख्या, तो आपको एंटायर उसका फीलिंग, जो आपका मृत्यु का डर है, वो मृत्यु का डर वगैरह पूरा निकल जाएगा। सिर्फ शांति शांति मिलेगा। जब ये आपको आएंगे समझ के अंदर, आप खुद और दूसरे के अंदर जाके आप अपने ध्यान के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और हर एक अगर इस तरह से करते तो हर एक फैमिली के अंदर एक घर में एक ध्यान रहता तो पूरा घर रहना वो शांति रहेगा। उसी तरह पूरे मास्टर हर एक को सिखा देंगे तो पूरा जगत ही शांत बन जाएगा, ध्यान जगत बन जाएगा बोल के मेरा। बिल्कुल सही कहा सर आपने। यही संकल्प और इसी के साथ हम सभी को ध्यान करना चाहिए और सभी को सिखाना भी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके हाँ, बहुत अच्छा लगा। आपके इतने साल के अनुभव से मैंने बहुत कुछ सीखा एंड आई होप कि जितने भी लोग इसे सुनेंगे उनमें भी वो बदलाव आएगा, वो भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और एक्चुअली मैं अंजना दीदी का भी थैंक यू, क्योंकि मुझे भी एक विचार आया था कि हो सकता है अंजना दीदी से कांटेक्ट करने में हमें और मास्टर से कनेक्ट होने में हेल्प हो। और उसी समय हमने भी देखा था कि वो करताल के पिरामिड में उधर पे ही थे और वहीं से आपका कांटेक्ट मिला। और आप इतने सीनियर मास्टर हैं और पत्री सर के बारे में इतनी सारी चीजें हमें जानने मिली आपसे बात करके। क्योंकि जब हम जो लोग भी पत्री जी से मिले हैं कभी ना कभी, वो जानते हैं कि वो क्या थे। और कभी भी उनके बारे में सुनने का मौका मिलता है तो हम सब बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं कि और भी कुछ है जो हम जान सकते हैं उनकी पुरानी जर्नी के बारे में। क्योंकि मैं तो बहुत ही कम समय उनके साथ रह पाई इस लाइफ में। जितना भी मुझे मिला मुझे लगता है वो भी बहुत था, पर ऐसे मास्टर से मिलना जो इतने इतने साल तक उनके साथ थे,
कितना कुछ सीखने मिला होगा, कितना कुछ देखने मिला होगा, वो सब सुनने को मिले तो यानी पत्री जी हमको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि जो हम हाँ उस मैडम, समय नहीं कर डेफिनेटली। पाए वो अब मिल रहा है हमें। भले ही वो अब शरीर में नहीं, फिर भी हमें वो सारी चीजें वो दे रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई सर आपसे बात करके आज। थैंक यू सो मच सर, समय देने के लिए हमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स फॉर ज्वाइनिंग अस। नेक्स्ट टाइम हम फिर एक नए मास्टर से मिलेंगे और उनके अनुभवों को जानेंगे। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू।